हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्नावली 3 के में क्वेश्चन नंबर हम 24 डिस्कस करेंगे। 22 और 23 हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग मतलब कि रुचि कम दिखते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, इसीलिए मैं जो है दो दो तीन क्वेश्चन डेली डाल रहा हूँ। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देखिए। त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन ए बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी साइन ए बाई 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव कर लेंगे। मान लेते हैं क्या, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और ले लेंगे कौन सा, राइट हैंड साइड। ध्यान से देखेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और क्या है आपका साइन ए बाई 2 है। ठीक, चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करें कि ये आ जाए। कुछ चीजें कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी और सी का पहले मान पता होना चाहिए। बी और सी का मान, क्योंकि हमने आपको बताया था ए बटे क्या होता है, साइन ए बराबर बी बटे क्या होता है, साइन बी, और ऐसे सी बटे क्या बताया था मैंने, साइन सी। ये भाई चूंकि हमको ये पता है कि नहीं पता है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, के बराबर हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहां हम हर बार तो के मानते हैं, के बराबर हमने इसको माना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे 2 है तो बताओ 2 यहां कहीं है, नहीं है, इसलिए हम यहां 2 के मान लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के 2 के 3 के, हमको जैसा लाना रहता है वैसे ही हम इसको मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 लाना है, इसके पहले मैंने 2 कभी माना नहीं माना। क्यों यहाँ 2 मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या लाना है, बटे में 2 लाना है, और बटे में 2 तभी आएगा जब हम मानोगे तब। अब आ जाओ, ध्यान से समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब बताइए किसका मान चाहिए, बी और सी का मान चाहिए, तो हम सब का मान निकाल लेते हैं। भाई अगर हम पूछे ए बराबर, तो आप कुछ मत करना, साइन का गुणा इसमें 2 के में कर देना। आप समझा चुका हूं ऐसा, बस यहाँ पे केवल 2 आ गया, बस 2 के साइन ए। ऐसे बी बराबर आ जाएगा 2 के, मतलब बी का इधर गुणा करोगे क्या आ जाएगा, साइन बी। ऐसे आपका क्या आ जाएगा, सी बराबर 2 के साइन सी। क्लियर, समझ पाए कि नहीं। ये छोटा कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। हमने माना यहां के नहीं 2 के माने, क्यों, चूंकि 2 लाने के लिए, समझा दिया आपको। अब आ जाओ, तो बराबर बी का मान, बी का मान देखो क्या है, देखो 2 के साइन बी है कि नहीं है, और प्लस सी, सी का मान क्या है, देखो 2 के साइन सी, और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर आपका जो है क्या है, साइन ए बाई 2। क्लियर। अच्छा, 2 के कॉमन है तो हम कॉमन कर लेते हैं, 2 के कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, ब्रैकेट बताओ, साइन बी, और प्लस क्या बचेगा, साइन सी, ब्रैकेट में इनटू क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। अब ध्यान से समझ के चलो, यहां पे फार्मूला लगाएंगे क्या, साइन सी प्लस डी का। अच्छा, यहाँ b प्लस सी है, अगर यहाँ c होता, यहाँ d होता तो साइन सी प्लस डी दिखता, लेकिन यहाँ b और c है तो साइन c प्लस डी। क्या फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूं, ध्यान दो। फार्मूला क्या, फार्मूला होगा, फार्मूला आपका होता है इनटू, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी। अरे ये c है, ये d है, माने b प्लस सी बाई 2 इंटू क्या होता है, कास c माइनस डी बाई 2 इंटू क्या लिख लोगे, साइन ए बाई 2। क्या इतना क्लियर आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, नीचे अगर दिखाई दे रहा हो तो एक लाइन पहले हम समझ लेते हैं क्या, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में बताओ क्या पता होता है, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या पता होता है, पाई। पाई माने 180 डिग्री, इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमको b प्लस सी का मान चाहिए, तो अब देखो यहां बता दे रहे हैं, यहां तो समझ में आया, यहां तो दिखाई दे ही रहा होगा। अब हमको b प्लस सी का मान चाहिए, बताइए, b और प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए। भाई b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, क्योंकि ये छोड़ देंगे प्लस में इधर माइनस। अब जैसी जरूरत पड़ेगा हम वैसे हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे हल करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर 2 के है, नोट डाउन कर लीजिए क्या है, बताइए 2 है तो लिख दो आप 2 साइन b प्लस सी को हटा के क्या लिखोगे, पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए, और पूरे के बटे में 2 है तो इसको लिख दो आप क्या है, कास सी माइनस डी, इसको आप लिख दो कास सी
माइनस डी बटे 2 इंटू साइन ए बाई 2। अब ध्यान दो बच्चे, एक चीज देखो, यहां क्या लाना है, ए बाई 2 और प्लस क्या लाना है, बी, ये लाना है। अच्छा कहीं है साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 नहीं है, हमको लाना ये है, यहां ए लाना है। इसका मतलब है, अभी देखिए फार्मूला आगे बन जाएगा, लेकिन ध्यान दो, cos c माइनस डी को हम हटाएंगे। क्या हटा देंगे, cos c माइनस डी को हटाने का तात्पर्य इससे है, अच्छा एक सॉरी यार, c माइनस डी कर दिया, यहां क्या था भाई, ये देखो फार्मूला ही दिया, b था ना, तो क्या हो जाएगा b और माइनस c। ठीक है, तो देखो हमको यहां तो b तो लाना है, लेकिन c यहां लाना है, नहीं लाना है, तो c का भी मान वहां पे हम रख देंगे, बाद में रखेंगे, पहले आप आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 के नोट डाउन कर लो, 2 साइन, एक चीज ध्यान रखना, भाग दे दोगे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस ए बाई 2 और इंटू कास, यहां पे हटाओ भैया, क्या लिखोगे, b माइनस सी, क्यों आप देख लो, b माइनस सी, चूंकि हमने डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दिया था ना, माइनस सी माइनस डी होता है, जबकि c की वैल्यू यहाँ क्या था, b और c d की वैल्यू c था। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब यहां पे अगर हम मान आपसे पूछे क्या, चलिए रख भी देता हूं साथ में, थोड़ा सा समय बच जाएगा, माइनस c की वैल्यू बताओ क्या आएगा। अगर हम आपसे पूछे c का मान निकाल लो, तो देखो यहीं पे c का मान निकाल लेते हैं, तो बताओ c बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ये दोनों भाई इधर चला जाएगा, और आपको कई बार बता चुका हूं, ये देखो पहली बार नहीं है, सीधा ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी। कैसे भाई, देखो ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, इस तरफ जब है प्लस, यहाँ प्लस है, इस तरफ पूरा ब्रैकेट उठा के ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस, समझ गए कि नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस काफी बार करा चुका हूं, ये समझे कि नहीं, तो डायरेक्ट हम मान रख लेते हैं, इसलिए हमको फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है बताओ, पाई माइनस क्या है ब्रैकेट में, a प्लस बी, क्लियर, और ये पूरा ब्रैकेट में, और बटे में क्या है, 2 है, तो 2 कर लो, और ये पूरा ब्रैकेट बंद कर लो, और इनटू क्या है, साइन ए बाई 2। जहां तक है इधर थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ना आपको भाई, अगर इधर कम दिख रहा है, थोड़ी सी कैमरा घुमा दे रहे हैं, तो ये वाला हो सकता है कट जाए इधर का, ये ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब आ जाओ, देखो भाई आराम से इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है जिससे आपको हर एक स्टेज समझ में आए, इसीलिए थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब आ जाओ 2k इंटू 2, ये बताओ साइन 90, अरे पाई बाई 2 माने 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा, ये बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा काश ए बाई 2। अब ये साइन ए बाई 2 इसके साथ में लगा दो, तो साइन ए बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, काश, गुणा करो भाई b, पाई का माइनस गुणा करो क्या आएगा, माइनस पाई, माइनस गुणा यहां करोगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा a, और प्लस क्या आ जाएगा b, और पूरे बटे में क्या आ जाएगा 2। समझ पाए कि नहीं, अब आ जाओ आगे, ये बताओ 2 के छोड़ दो, 2 कास a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2 का फार्मूला क्या होगा, यानी साइन 2a का फार्मूला जानते हो आप, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a कास a, ऐसे देखो साइन a कास a, 2 साइन a कास a, सीधा डायरेक्ट इसका फार्मूला हो जाएगा साइन a, इसको क्या लिख देंगे पूरे पूरे साइन a, क्यों, क्योंकि जब कोण साइन 2a जब 2 रहता है तो साइन a कास a, जब a रहेगा तो साइन a बाई 2 कास a बाई 2, साइन a बाई 2 कास a बाई 2। ठीक, अब आ जाओ b में b जोड़ देंगे, बताओ क्या आ जाएगा, 2, सॉरी कास तो लिखो ही नहीं कर रहा हूं भाई, कास 2b माइनस पाई और प्लस a और बाई 2। ठीक, अब आइए आगे, एक बात बताओ, 2k साइन a, देखो 2k साइन a बराबर क्या हो जाएगा, a, तो इसको हटा के हम लिख देंगे a। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, कास, इसमें जब भाग देंगे बताओ क्या बचेगा, केवल बचेगा b, 2 का भाग लगाएंगे केवल क्या बचेगा b, माइनस पाई में लगाएंगे पाई बाई 2, और प्लस a में लगाएंगे तो हो जाएगा a बाई 2। अब आप क्या करोगे, a आगे देखते चलो बस, कास पाई बाई 2 हम पहले लिख लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और प्लस क्या लिख लो, a बाई 2 और प्लस b, ये ब्रैकेट में लिख लो, चूंकि प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान दो,
कास माइनस को खा लेता है, एक बात ध्यान रखना, कास माइनस को खा लेता है, आपको पता है, तो ये माइनस नहीं बचेगा, हट जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ हमें, जब यहां से माइनस और माइनस कॉमन लोगे, चलो अच्छा बता ही देता हूं, डायरेक्ट क्या बताऊं, एक लाइन और लिख ही देता हूं, कास, यहां आ जाएगा माइनस बड़े ब्रैकेट में, और छोटे ब्रैकेट में जब पाई बाई 2, क्योंकि माइनस यहां से कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में है लिख दो क्या a बाई 2, और प्लस क्या b, और ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दो एक चीज, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस पाई बाई 2 माने क्या 90 माइनस थीटा, माने ये क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा क्या साइन, और ये माइनस खत्म, मैंने कहा ना कास माइनस को खा लेगा, तो साइन आ जाएगा a बाई 2 और प्लस क्या आ जाएगा b, जो कि ये आपको प्रूव करना था, बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चे क्वेश्चन कठिन नहीं है, हाँ थोड़ी सी टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये तभी लगेगा जब आप जो है मेनी टाइम्स मतलब मोर देन प्रैक्टिस करोगे, तभी पॉसिबिलिटी है, अन्यथा पॉसिबिलिटी नहीं है। और फार्मूले तो लगभग एकदम जवान पे याद होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप त्रिकोणमिति नहीं लगा पाओगे, शुरू के फर्स्ट क्लास से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 24, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 24 बताए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 26 लगेगा। अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस समय कि 26 बिल्कुल ऐसे ही लगानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन सा 25, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 25 क्या है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए a स्क्वायर साइन b माइनस सी बटे साइन b प्लस सी, साइन b प्लस साइन सी, भैया देखो यहां गड़बड़ लिख दिया था, प्लस b स्क्वायर साइन c माइनस ए बटे साइन c प्लस साइन ए, सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी बटे साइन ए प्लस साइन बी बराबर 0 लाना है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो प्रूव करना है ना, अब हम एक काम करते हैं, यहां से हटा करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, समय बच जाएगा, आप समझ रहे होगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने मतलब ये वाला साइड हमने ले लिया। इसमें कितने पद है बताओ, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, माने 3 पद है। इसके पहले जैसा मैंने क्वेश्चन बताया है, तो सिर्फ हम प्रथम पद लेके हल कर रहे हैं, ठीक। कौन सा प्रथम पद, नहीं तो भाई पूरे व्हाइट बोर्ड में आएगा ही नहीं। प्रथम पद क्या है देखते हैं, ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है भाई, ब्रैकेट में नहीं साइन, साइन ब्रैकेट में b माइनस सी बटे साइन b और प्लस क्या हो जाएगा साइन c, क्लियर। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये आएगा उसी प्रकार से सबका सब आएगा, ठीक है। पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ फार्मूले हैं जो कि मैं आपको बता चुकी। अब हम देखते हैं, चूंकि हमें पता क्या है, ध्यान दो, लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन a बटे a बराबर साइन b बटे b बराबर साइन c बटे c, ये होता है। लेकिन इसको हम मान लेते हैं के बराबर, क्यों, साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रखना है। तो आ जाओ, तो साइन ए की वैल्यू जब निकालेंगे बताओ क्या आ जाएगा, गुणा कर दो ए के, और साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी के, और साइन सी की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ सी के, क्लियर। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर जैसे है छोड़ दो, लेकिन एक चीज बताओ, यहां ब्रैकेट में लिख लो क्या, ये a माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है b है और c है, तो यहाँ पे b और क्या आ जाएगा c माइनस कास बी इंटू साइन c, मतलब समझिए कि नहीं, ये a और ए बी, तो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, ठीक है। अब पूरे के बटे में एक चीज ध्यान दो, साइन बी और साइन सी, साइन बी की वैल्यू क्या है बी के, तो लिख लो बी के, और प्लस साइन सी की वैल्यू क्या है सी के, तो लिख लो सी के, क्योंकि यहाँ साइन सी है, क्लियर। अब आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे हल करेंगे तो ध्यान दो, ए स्क्वायर ब्रैकेट में b की वैल्यू अभी बताया, b की वैल्यू क्या है b के, तो b के लिख लो, लेकिन कास सी बराबर, अब डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला है नहीं, कास सी माने सी को छोड़ कौन बचा ए स्क्वायर, और प्लस क्या करोगे बी स्क्वायर, और माइनस यही सी स्क्वायर हटा देना है, ठीक है, कई बार बता चुका। और बटे में जो पहले रहेगा उन्हीं दोनों का गुणा, ए बी क्या है ए बी, और माइनस ऐसे कास बी का, बी को छोड़कर कौन बचा ए, और कौन बचा सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 2ac, और इनटू
इंटू साइन सी माने क्या सी के और ब्रैकेट बंद कर लो और पूरे के बटे में क्या कर लोगे बताओ, के ले लो कॉमन। जब के कॉमन लोगे बताओ क्या बचेगा, बी और प्लस क्या बचेगा, सी। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखो, हो सकता है यहाँ नीचे ना दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब सॉल्व करते हैं। क्या के यहां से कॉमन ले लेंगे, बताओ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के ब्रैकेट में बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो यहां बचेगा 2a, यहां बचेगा 2a, तो हर बराबर है। ध्यान दो, अब 2a कैंसिल आउट हो गया, केवल 2a और 2a बचा है, तो हर बराबर इन दोनों को घटा लेते हैं डायरेक्ट भाई, समय बच जाएगा। ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो लिखेंगे माने ये लिखेंगे, ये 2a है, पूरे के बटे में 2a, चलो लगा भी देते हैं 2a। लेकिन अब ध्यान दो, माइनस गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। कैसे देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो कैसे हो जाएगा, के हमने कॉमन कर लिया था, केवल बचा 2a माने ब्रैकेट बंद। अब पूरे के बटे में क्या बचा बताओ, के अब बी प्लस सी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। माने हमने कुछ नहीं किया, काट दिया तो यहाँ 2a बचा, काट दिया तो 2a बचा, 2a कॉमन ले भाई, घट जाएगा तो हमने घटा दिया। अब आ जाओ, के से के कैंसिल आउट, तो बचा क्या बताओ, ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खल्लास माने कैंसिल आउट, तो बताओ बचा क्या बचेगा भाई, यहाँ पे केवल b और b दो बार बचेगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, और c माइनस c जोड़ देंगे तो 2c स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस c। क्या बात आपको समझ में आई? अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब दो कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और बटे में b प्लस c। अगर बुद्धि काम कर रही हो तो एक चीज ध्यान दो, क्या भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माने होता क्या है, यही बता दो। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माने होता है क्या, एक कोष्टक में b प्लस सी और एक कोष्टक में b माइनस सी, माने इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख दूंगा देखो, 2a स्क्वायर केवल बचेगा b माइनस सी, प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया। अब इसका गुणा कर दो, जब गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर c। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, आप पहले ये बताओ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, किसकी वैल्यू आई बताओ, यहां जब a स्क्वायर था तो यहां a स्क्वायर आया, बस यहां b c था तो यहां आ गया स्मॉल b स्मॉल c, बस दो आया है। इसी प्रकार हम अगर द्वितीय पद लिखे तब, द्वितीय पद क्या कर रहे हो, कहां, अच्छा हाँ यार एक चीज ध्यान दो बचुआ कि हमने ये 2a गया कहां भाई, तो यहां आ जाएगा 2a, चलो यही लिख दे रहा हूं इंटू 2a। अरे भाई ये 2a बचा रहेगा ना, कहां कैंसिल आउट हुआ, वैसे बचा रहेगा, सब जगह आ जाएगा 2a। तो एक काम करते हैं कि यहां भी क्या आ जाएगा 2a, भाई आएगा कि नहीं आएगा, भाई ये जैसे है देखो, b में b जुड़ा, b 2b स्क्वायर, c में c जुड़ा 2c स्क्वायर, ये जैसे है वैसे आया, लेकिन ये 2a था ना भाई, गया कहां, तो नीचे 2a बस चला आता जाएगा, ठीक है। अच्छा एक लाइन तब ये गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे तब एक लाइन हल कर दो, क्या 2 से 2 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा a, और यहां पे मैंने कहा b प्लस c वाला कैंसिल हो जाएगा, तो केवल b माइनस क्या बचेगा c, तो अब आ जाएगा क्या ab और माइनस क्या ac। समझ पाए कि नहीं? अच्छा द्वितीय पद में जब यहाँ a स्क्वायर था तो सबके साथ a आया, ऐसे यहाँ b स्क्वायर है तो सबके साथ पक्का है क्या आएगा b, लेकिन यहाँ c है तो c माइनस फिर से b आएगा, लेकिन यहाँ a है तो a। ऐसे तृतीय पद भाई दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर राइटिंग तो आप देख लोगे। ऐसे बताओ यहाँ c है क्या आ जाएगा c, यहाँ a है तो ca माइनस यहाँ c है तो c और यहाँ b है तो b। कैसे भाई आप खुद ही देखो, यहाँ पे a था तो a आया, यहाँ b है तो b आया, फिर a वाला ले लिया, फिर ये c, मतलब a का गुणा b में, a का गुणा c में। ऐसे यहाँ पे b का गुणा c में, b का गुणा a में कर दिया, ऐसे c का गुणा a में
और सी का गुणा बी में। इसी प्रकार से यही सॉल्व फायदा होता है एक पद लेकर के सॉल्व करने में, नहीं तो पूरा लेके सॉल्व करते पूरी वाइट एंड अभी तक खत्म हो गया होता। ठीक है, अब ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लिखो भैया अभी खत्म नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसका सोल्यूशन क्या आया देखो, ए माइनस बी, सॉरी ए बी माइनस ए सी प्लस ये लिख लो बी सी माइनस बी ए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ये आया और इसकी वैल्यू ये आ गया, तो प्लस लास्ट में लिख लो सी ए और माइनस क्या सी बी। अब देखो कैंसिल आउट होगा, ए बी से ए बी, अरे भैया ए बी है, ए सी से ए सी माने ये ए सी है, और बी सी से बी सी कैंसिल आउट, क्या आ गया 0, यानी आ गया राइट हैंड साइड। देखो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 25। इसको नोट डाउन करो और दो ही क्लास बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, मैंने जैसे 24 बताया था वैसे ही 26 आपको लगानी है। ठीक है, और जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा 27 बताऊंगा। ठीक है, 27 से जो भी क्वेश्चन हो पाएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।